वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले खबर शामिल करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दौरा चीन कामयाबियों की मनासिल तय करने लगा है। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ की चीन के प्रीमियर ली चियांग से कामयाब मुलाकात हुई। वजीर आजम पाकिस्तान के एजाज में पुरवकार दोहराने का इनेकाद किया गया। वफूद की सतह पर बातचीत हुई। ताल्लुकात के मुस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार किया गया। शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने के लिए मुश्तरका अज़्म का भी इआदा किया गया। एक्शन प्लान पर दस्तखत अहम करार दिए गए हैं। नए कॉरिडोर के लिए मिलकर काम करने पर भी इत्तेफाक किया गया है। आपको बता रहे हैं वजीर आजम का दौरा चीन कामयाबियों की मनाजिल तय करने लगा है। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ की चीन के प्रीमियर ली चियांग से कामयाब मुलाकात हुई। वजीर आजम पाकिस्तान के एजाज में पुरवकार दोहराने का इनेकाद किया गया। वफूद की सतह पर बातचीत और ताल्लुकात की मुस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार किया गया। शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने के मुश्तरका अज़्म का इआदा किया गया। एक्शन प्लान पर दस्तखत अहम करार दिए गए हैं। नए कॉरिडोर्स के लिए मिलकर काम करने पर भी इत्तेफाक किया गया है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का दौरा कतर जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की शेख सऊद बिन अब्दुर्रहमान और नायब वजीर दिफा से मुलाकात। इलाकाई और आलमी सतह पर अमन व इस्तेहकाम के लिए अपने मुश्तरका अज़्म का इआदा। दिफा और सलामती के शोबों में ताउन की मुस्तकबिल की जेहतों पर तबादला ख्याल। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का दौरा कतर जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की शेख सऊद बिन अब्दुर्रहमान और नायब वजीर दिफा से मुलाकात। इलाकाई और आलमी सतह पर अमन व इस्तेहकाम के लिए अपने मुश्तरका अज़्म का इआदा। दिफा और सलामती के शोबों में ताउन की मुस्तकबिल की जेहतों पर तबादला ख्याल। और अब आपको बताएं, भारतीय सैलाब ने पाकिस्तान में बस्तियां उजाड़ दी। पंजाब में सैलाब से 40 अफराद मौत की वादी में जा पहुंचे। मुतासरीन की तादाद 38 लाख से तजावुज कर गई। 15 लाख अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिए गए हैं। 10 लाख जानवर बचा लिए गए। 4000 बस्तियां डूब गईं। 13 लाख एकड़ पर फसलें तबाह हो गईं। आपको बता रहे हैं भारतीय सैलाब ने पाकिस्तान में बस्तियां उजाड़ दी। पंजाब में सैलाब से 40 अफराद मौत की वादी में जा पहुंचे। मुतासरीन की तादाद 38 लाख से तजावुज कर चुकी है। 15 लाख अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है और 10 लाख जानवर बचा लिए गए हैं। 4000 बस्तियां डूब चुकी हैं। 13 लाख एकड़ पर फसलें भी तबाह हो गई। आपको बता रहे हैं भारतीय सैलाब ने पाकिस्तान में बस्तियां उजाड़ दी। पंजाब में सैलाब से 46 अफराद मौत की वादी में जा पहुंचे। मुतासरीन की तादाद 38 लाख से तजावुज कर गई। 15 लाख अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिए गए हैं। 10 लाख जानवर बचा लिए गए। 4000 बस्तियां डूब गईं। 13 लाख एकड़ पर फसलें तबाह हो गईं। दरिया रावी और चिनाब के पानियों का संगम मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ के अजलाक के लिए खतरा बनने लगा। मुल्तान के करीब दरियाई चिनाब में गजबनाक सूरत हाल। 4.5 लाख क्यूसिक से जायद का रेला शहर के करीब से गुजर रहा है। हेड मराला वजीराबाद में हेड खानकी पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड कादराबाद पर भी पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। 9 लाख क्यूसिक का रेला 6 और 7 सितंबर की दरमियानी शब सिंध में दाखिल होगा। और अब आपको बताएं, भारत की आबी जारहियत दरियाए सतलज में मजीद पानी छोड़ दिया। पीटीएम में पंजाब के मुताबिक दरियाए चनाब हेड मराला वर्क्स 2,47,986 क्यूसेक जा पहुंचा। खान की हेड वर्क्स 5,02,633 क्यूसेक पहुंच गया। कादराबाद हेड वर्क्स 5,30,537 क्यूसेक तक पहुंच गया। चिन्योर पुल 4,94,190 क्यूसेक है। त्रेमो हेड वर्क्स 2,53,979 क्यूसेक तक पहुंच गया। दरियाए रावी जसर के मुकाम पर 82,140 क्यूसेक पहुंच चुका है। मजीद तफसीलात जानेंगे अजमल सियाल से। जी अजमल सियाल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पीडीएम में पंजाब ऑफिस लाहौर में। डायरेक्टर पीडीएम में पंजाब हमीदुल्लाह मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। सैलाब की सूरत हाल जान लेते हैं। कितने लाख क्यूसेक आने का खतरा है। हेड त्रेमो और मुल्तान और दरिया चनाब की क्या सूरत हाल है सर, क्या अपडेट है?
थैंक यू वेरी मच। आप तकरीबन रोज़ाना कवर कर रहे हैं और आवाज़ को पहुंचा रहे हैं लोगों तक जो इस वक्त परेशानी में मुब्तला हैं और लम्हे लम्हे की खबरें दे रहे हैं। जहाँ तक सैलाब की बात है तो सतलुज जो है इस वक्त 3,35,000 क्यूसेक गुजर रहा है गड्ढा सिंह वाला से, और ये नीचे अब सलमान की और उसके बाद आगे इस्लाम और फिर उसके बाद पंजाब की तरफ रवाना हुआ। दूसरा रावी में जो बिल्कुल तकरीबन 50,000 पे आ गया था पिछला रेला जो अभी एट सिदनाई से गुजरा, तो वो दोबारा उसमें पानी आ गया। अब तकरीबन 1 लाख के करीब जो है 1,01,000 जो है और से गुजरा। तो फिर अगर चनाब की तरफ जाएं तो उसने 5,49,000 तक दोबारा जो दूसरा रेला है उसने टच किया, और फिर उसके बाद अब वो खान की कादराबाद से चिन्नौर से अफसान की तरफ। बहुत शुक्रिया। हमीदुल्लाह मलिक डायरेक्टर PDM में पंजाब मौजूद थे। उनका यह कहना है इंटरटेनमेंट के लिए दरिया से दूर रहे। सैलाब ज़दा मुतासरा इलाकों में जो देहाती हैं वो हमेशा जो है इंटरटेनमेंट और मछली पकड़ने के चक्कर में और उसमें घुस जाते हैं। इंतज़ामिया के साथ तामुन करें और वहाँ बचें। जहरीले कोबरा सांप जो हैं वो इस वक्त दरिया में बह रहे हैं और कई इंसानी जानें जो है उनको भी खतरा लाक हो सकता है। इंतज़ामिया के साथ तामुन करें और हिफाजती इंतजाम बेहतरीन किए गए। हेड तरीमों की बात करें तो उन्होंने कहा कि हेड तरीमों में पानी जो है हेड तरीमों में बहुत ज़्यादा बढ़ने का खदशा है। वहाँ पे भी इंतजामियात जो है वो किए गए हैं। हेल्पलाइन भी दे दी गई है। कोई भी शिकायत हो तो इंतजामिया से रजू करें। जी खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में तबाही के बाद सिंध में मुमकिन सैलाब। 9 लाख क्यूसेक का रेला 6 और 7 सितंबर की दरमियानी शब सिंध में दाखिल होगा। सैलाब की पेशगोई के पेश नज़र शुमाली सिंध के कच्चे के इलाकों से लोगों ने नकल मकानी शुरू कर दी। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में तबाही के बाद सिंध में मुमकिन सैलाब। 9 लाख क्यूसेक का रेला 6 और 7 सितंबर की दरमियानी शब सिंध में दाखिल होगा। सैलाब की पेशगोई के पेश नज़र शुमाली सिंध के कच्चे के इलाकों से लोगों ने नकल मकानी शुरू कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने चौहंग में फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा किया। आर्जी क्लासेस में बच्चों से गुफ्तगू की और इंतजामात से मुतालिक ब्रीफिंग पर इजहार इत्मीनान किया। आपको बता रहे हैं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का चौहंग में फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा। आर्जी क्लासेस में बच्चों से गुफ्तगू की और इंतजामात से मुतालिक ब्रीफिंग पर इत्मीनान का इजहार किया। अंदरूनी सिंध में मुमकिन सैलाब का खतरा। पाक फौज के दस्ते जरूरी सामान के साथ तैनात। महकमा आबपाशी के तामीर और मरम्मत पर मामूर अमले को सिक्योरिटी फराम। हिफाजती बंद पर रेंजर्स की मोबाइल गश्त और पिकेट्स को मजीद बढ़ा दिया गया। कच्चे के इलाके से निकलने वाले लोगों को भी मदद फराम। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध की जानिब से सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर फ्री मेडिकल कैंप का भी इनेकाद। इलाका मकीनों को मुफ्त तिबी सहूलियात मैसर। खबर शामिल करेंगे सिंध असेंबली से, जहां कायदे हिज़्ब इख्तलाफ का कहना है कि मैं यहां के लिए आवाज़ उठाऊंगा, बुरा लगता है तो लगे। सिंध असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ अली खुर्शीदी ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कहा सिंध में सैलाब के लिए पैसे बनाने का कारोबार भी बन जाता है। सैलाब के साथ इमदाद भी आती है। सिंध में इमरजेंसी की सूरत हाल है। इस सूरत हाल में मुकामी हुकूमतों का किरदार ना होने के बराबर है। किसी की ज़मीन बचाने के लिए किसी और की ज़मीन पर पानी छोड़ दिया जाए तो ऐसी सूरत हाल नहीं होने देंगे। जहां मौका हुआ तो एहतजाज भी करेंगे। और मीडिया के तवज्जुह से आवाम को बताया कि ये हब कैनाल 100 MGD जो है वो ड्रॉ कर रही है हब डैम से, और लोगों को 100 MGD जो है वो पानी मैसर होगा। जनाब जिस दिन इफ्तिताह हुआ था उस दिन भी हम डैम से जो है 100 MGD विड्रॉ नहीं हुआ था। ये अपनी लीडरशिप को भी धोखा देते हैं जनाब, ये अपनी लीडरशिप को भी धोखा देते हैं। 13 अगस्त को K3 इस्तेमाल किया गया। K3 और हब डैम का पानी मिलाकर लोगों को दिया गया और उसकी भी कैपेसिटी कितनी थी? 103 MGD। जिस दिन बिलावल साहब ने इफ्तिताह किया उस दिन 100 MGD प्लस गया।
उसके वेरी नेक्स्ट डे 98, उसके वेरी नेक्स्ट डे 160, 103 और उसके बाद सूरत हाल ऐसी है कि 50, 60, 6, 9, 62, 37 कभी भी 100 MGD जो है वो हब डैम से विड्रॉ और ड्रॉ नहीं कर पा रही है हमारी कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन। इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने अपनी जमात के चेयरमैन को भी धोखा दे दिया। ये बैड गवर्नेंस की आला तरीन मिसाल है, आला तरीन मिसाल है कि अपने चेयरमैन से उस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कराते हैं जो कि कंप्लीट नहीं था। बहरहाल ठीक है, आपने इफ्तिताह कर लिया, कैनाल तो कम से कम कंप्लीट हो गई। मरकजी मुस्लिम लीग सिंध के सदर फैसल नदीम का गुड्डू बैराज और कश्मीर में कायम फ्लड रिलीफ सेंटर्स का दौरा, शहरियों से मुलाकात की और उनके मसाइल सुने। कहा, मरकजी मुस्लिम लीग मुश्किल की हर घड़ी में आवाम के साथ खड़ी है। मुतासरीन को फौरी रिलीफ और बाइज्जत रिहाइश फराहम करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। ये वक्त सियासत का नहीं है, इंसानियत की खिदमत का है। हम सब मिलकर इस आजमाइश को अबूर करेंगे। आपको बता रहे हैं, मरकजी मुस्लिम लीग सिंध के सदर फैसल नदीम का गुड्डू बैराज और कश्मीर में कायम फ्लड रिलीफ सेंटर्स का दौरा। और अब आपको बताएंगे, सैलाबी सूरत हाल के बाइस सब्जियां और फल महंगे होने लगे हैं। तूफानी बारिशों और सैलाब के बाद महंगाई का तूफान, सब्जियों और फलों की कीमतों में मनमाना इजाफा कर दिया गया है। मुख्तलिफ शहरों में सब्जियां और फल महंगे। एक हफ्ते के दौरान टमाटर 210 रुपए किलो महंगा, सफेद आलू की कीमत में 20 रुपए फी किलो तक इजाफा कर दिया गया है। पंजाब से सप्लाई बंद हो चुकी है। हैदराबाद में टमाटर महंगे, फी किलो कीमत 200 रुपए तक पहुंच गई। प्याज 120 रुपए किलो में फरोख्त होने लगी है। आपको बता रहे हैं, तूफानी बारिशों और सैलाब के बाद महंगाई का तूफान, सब्जियों और फलों की कीमतों में मनमाना इजाफा देखने में आ रहा है। मुख्तलिफ शहरों में सब्जियां और फल महंगे हो चुके हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं फ़हीम सालरा से। जी फ़हीम सालरा, आगाह कीजिएगा। आज देखिए, इस वक्त मुल्क भर में सैलाबी सूरत हाल है और सैलाबी सूरत हाल के बायस जो है उनके असरात सब्जियों और फलों की कीमतों पर भी मुरतब हो रहे हैं। इस वक्त मैं गुलशन इकबाल में मौजूद हूँ। शहर कराची में भी हम देख रहे हैं कि सब्जियों की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है और मेरे साथ इस वक्त दुकानदार मौजूद हैं। इनसे इस हवाले से बातचीत करते हैं। ये बताइए कि अब क्या कीमतें और सैलाब से पहले क्या कीमतें थी? सैलाब से पहले जो है कीमतें थी वो टमाटर जैसे हो गया वो था 180 रुपये किलो। अभी जो है ना सैलाब होने की वजह से 200 180 पे टमाटर चला गया है। थोड़ा माल महंगे हो चुके हैं और अभी सब्ज़ी की हालात जो है ना कोई ऐसी चल रही है कि रेट अभी पहले से बढ़ चुके हैं। जो पहले 150 रुपये किलो जो चीज़ें होती थी वो 100 पे हो गई है। जो 100 पे होती थी वो 150 हो चुकी है। महंगाई जो है ना अभी फुल अरूज पे है। अभी देखो घी हो गया, आटा हो गया, हर चीज़ें के जो रेट बढ़ चुके हैं। तो अभी जो है ना ऐसे हालात हैं कि गवर्नमेंट को चाहिए कि कुछ जो है ना रेट नीचे करे, आवाम की सहूलत हो। आपको किन रेट्स पर ये चीज़ें मिल रही है? मटर की बात करें, टमाटर। अभी मटर के जो है, मटर पे सीज़न नहीं है। 500 से 550 रुपये किलो मंडी भाव है। यहाँ हम 600 रुपये किलो चल रहा है। और जैसे भिंडी हो गई वो 150 से लेके 180 रुपये किलो तक है। तुरई जो है वो जैसे 50-60 रुपये किलो हुआ करती थी वो अभी 100 से लेके 120 रुपये किलो तक है। लौकी भी 100 से लेके 120 रुपये किलो तक है। और फूल गोभी वगैरह जैसे है ये वो भी ऐसी 150 से 180 रुपये किलो तक चल रही है। पालक वगैरह भी ऐसे 100 रुपये किलो तक चल रही है। मतलब सब्जियां सारी अरूज पे हैं, महंगाई है, महंगी चल रही है। जी देखिए, दुकानदारों का भी ये कहना है कि अगर मटर की पहले की बात की जाए तो पहले जो है मटर 200-250 रुपये किलो मिलता था और अब जो है 600 रुपये में बिक रहा है और टमाटर की कीमत भी जो है अब 200 रुपये फ़ी किलो है। इसी तरह दुकानदार भी हमें परेशान दिखाई दे रहे हैं और आवाम भी है, आवाम भी शदीद परेशान है क्योंकि आए रोज़ सब्जियों और फलों की कीमतों में भी इजाफा होते हुए दिखाई दे रहा है। जी बहुत शुक्रिया फ़हीम सालरा तफसीलात से आगाह करने के लिए। मजीद आपको बताएंगे, महंगाई से सताई अवाम के लिए बुरी खबर। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने खतरे की घंटी बजा दी। गंदम और आटे की कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा। चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन सिंध सर्कल जुनैद अजीज कहते हैं, पाकिस्तान में गंदम महंगी जबकि आलमी मार्केट में गंदम सस्ती मिल रही है। हुकूमत ने अगर गंदम की इंपोर्ट के हवाले से जल्द फैसला ना किया तो गंदम और आटे की कीमतों में मजीद इजाफा हो जाएगा।
सिंध में आटे का कोई बहरान नहीं। वज़ीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी बराए खुराक अब्दुल जब्बार खान ने वाज़ेह कर दिया। कहा 1 करोड़ 30 लाख बोरियां सिंध के सरकारी गोदामों में महफूज हैं। पंजाब की पाबंदी के बावजूद सिंध में गंदम की वाफिर मिकदार मौजूद है। शरह सूद को आटे की कीमतों पर असर अंदाज नहीं होने देंगे। हुकूमत सिंध शफाफ तकसीम और मुस्तहकम कीमतों के लिए सरगर्म है। आपको बता रहे हैं सिंध में आटे का कोई बहरान नहीं। वज़ीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी बराए खुराक अब्दुल जब्बार खान ने वाज़ेह कर दिया। कहा 1 करोड़ 30 लाख बोरियां सिंध के सरकारी गोदामों में महफूज हैं। पंजाब की पाबंदी के बावजूद सिंध में गंदम की वाफिर मिकदार मौजूद है। शरह सूद को आटे की कीमतों पर असर अंदाज नहीं होने देंगे। हुकूमत सिंध शफाफ तकसीम और मुस्तहकम कीमतों के लिए सरगर्म है। खबरें और भी हैं, लेकिन यह वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे वफाकी वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी का कराची का पहला दौरा। कराची कैंट रेलवे स्टेशन का तफसीली मुआयना, तरक्याती मनसूबों, फैमिली हॉल की तामीर और मुसाफरों को फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायज़ा। स्टेशन पर सफाई की मौजूदा सूरत हाल पर मुतमैन। कहा पाकिस्तान रेलवे को अवामी खिदमत का हकीकी अदारा बनाया जाएगा। रेलवे ने गुज़श्ता 6 माह में 95 मिलियन मुनाफा कमाया है। आइंदा 6 रोज़ में मज़ीद 9 ट्रेनें आउटसोर्स हो जाएंगी। वज़ीर आज़म और उनकी टीम मुआशी तरक्की के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर तालीम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की हाई अचीवर्स अवार्ड तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। कहा तलबा की शानदार कामयाबी कौम के लिए बाइसे फ़ख्र है। बेटियों ने हमेशा मौके मिलने पर मुल्क का नाम रोशन किया है। हमारी मंजिल सिर्फ कामयाबी नहीं बल्कि आलमी मयार की तालीमी बरतरी है। असातिज़ा और वालिदैन की मेहनत तलबा की कामयाबी की बुनियाद है। आपको बता रहे हैं वफाकी वज़ीर तालीम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने हाई अचीवर्स अवार्ड तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। कहा तलबा की शानदार कामयाबी कौम के लिए बाइसे फ़ख्र है। बेटियों ने हमेशा मौके मिलने पर मुल्क का नाम रोशन किया। हमारी मंजिल सिर्फ कामयाबी नहीं बल्कि आलमी मयार की तालीमी बरतरी है। असातिज़ा और वालिदैन की मेहनत तलबा की कामयाबी की बुनियाद है। यहाँ आपको बताएंगे जमात इस्लामी हल्का ख़वातीन का आलमी यौम हिजाब वॉक का इनेकाद। कराची के अमीर हाफिज मुनिम जफ़र कहते हैं आज की वॉक गज़ा के मजलूम बहनों के नाम है। हिजाब हया और ख़वातीन की इज़्ज़त की अलामत है। गज़ा की ख़वातीन ने मुश्किलात के बावजूद हिजाब नहीं छोड़ा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को मुआशरे में इज़्ज़त का मुकाम दिया। IG इस्लामाबाद सैयद अली नासिर रिजवी की ज़ेर सदारत SDPOs और SHOs का इजलास मुनक्किद हुआ। कारकर्दगी और जराइम की बेखौनी का इक़दाम का जायज़ा लिया गया। IG ने इस्लामाबाद को महफूज बनाने, अवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतादिद टास्क सौंप दिए गए। बगैर नंबर प्लेट और गैर रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। कहा गैर कानूनी असलहा और असलहे की नुमाइश हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होगी। अवामी मसाइल को हल करने के लिए खुली कचहरियों का इनेकाद किया जाएगा। आपको बता रहे हैं IG इस्लामाबाद सैयद अली नासिर रिजवी की ज़ेर सदारत SDPOs और SHOs का इजलास मुनक्किद हुआ। कारकर्दगी और जराइम की बेखौनी के इक़दाम का जायज़ा लिया गया। IG ने इस्लामाबाद को महफूज बनाने, अवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतादिद टास्क सौंप दिए। बगैर नंबर प्लेट और गैर रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। कहा गैर कानूनी असलहा और असलहे की नुमाइश हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अवामी मसाइल को हल करने के लिए खुली कचहरियों का इनेकाद करेंगे। आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करेंगे दुबई से डायमंड जेवरात और दीगर अशिया स्मगलिंग का मुकदमा। गिरफ्तार मुलजिम शाहिद अहमद की दरख्वास्त जमानत पर सिंध हाई कोर्ट में समाअत हुई। सरकारी वकील के मुताबिक जेवरात और सामान की मजमूई मालियत 2 करोड़ 42 लाख रुपए है। मुलजिम अपना सामान जाहिर करना चाहता था मगर कस्टम्स ने रोक लिया। अदालत ने गिरफ्तार मुलजिम की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। मुलजिम को 1 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म दिया गया है। आपको बता रहे हैं दुबई से डायमंड जेवरात और दीगर अशिया की स्मगलिंग का मुकदमा। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक।
आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करेंगे। सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर ग्रेजुएट अफसरान ही एसएचओ तैनात होंगे। एसएचओ के ओहदे पर सिर्फ अच्छे रवैये और साफ रिकॉर्ड वाले अफसर तैनात होंगे। क्रिमिनल या मशकूक रिकॉर्ड वाले अफसरान एसएचओ नहीं लग सकेंगे। आईजी सिंध ने अहकामात पर फौरी अमल दरामद की हिदायत कर दी है। आपको बता रहे हैं, सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर ग्रेजुएट अफसरान ही एसएचओ तैनात होंगे। एसएचओ के ओहदे पर सिर्फ अच्छे रवैये और साफ रिकॉर्ड वाले अफसर तैनात होंगे। क्रिमिनल या मशकूक रिकॉर्ड वाले अफसरान एसएचओ नहीं लग सकेंगे। आईजी सिंध ने अहकामात पर फौरी अमल दरामद की हिदायत कर दी। आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करेंगे। एनसीसीआईए लाहौर की कार्रवाई, ऑनलाइन बैटिंग एप्स की प्रमोशन में मुलविस शख्स मुदस्सिर हसन को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम से मोबाइल फोन बरामद, मजीद तफ्तीश जारी है। रियासत की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुलजिम का 5 रोजा जिस्मानी रिमांड हासिल किया गया है। इंस्पेक्टर आकिब अली खान केस के तफ्तीशी अफसर मुकर्रर किए गए हैं। आपको बता रहे हैं, एनसीसीआईए लाहौर की कार्रवाई, ऑनलाइन बैटिंग एप्स की प्रमोशन में मुलविस शख्स मुदस्सिर हसन को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम से मोबाइल फोन बरामद करके मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। रियासत की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुलजिम का 5 रोजा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया गया। आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करेंगे। अतालवी पुलिस वफ्द का एनसीसीआईए हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। अतालवी वफ्द की डायरेक्टर जनरल एनसीसीआईए वकारुद्दीन सैयद से अहम मुलाकात हुई। इंसानी स्मगलिंग, मंशियात और गैर कानूनी हिजरत के खिलाफ इकदाम पर तबादला ख्याल किया गया। आपको बता रहे हैं, अतालवी पुलिस वफ्द का एनसीसीआईए हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। इसी हवाले से मजीद जानते हैं जैन हाशमी से। जी जैन, आगाह कीजिएगा। शुक्रिया। देखिए, अतालवी पुलिस के आला सिटी वफद ने नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनसीसीआईए के हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का दौरा किया, जहां वफद की क़यादत करने वाले हुकाम ने डायरेक्टर जनरल एनसीसीआईए वकारुद्दीन सैयद से अहम मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान साइबर क्राइम, दहशतगर्दी और मुनज़्ज़म जराइम से निपटने के लिए ताउन पर तफसीली बातचीत की गई। मैं आपको बताते चलूँ कि अतालवी वफद और पाकिस्तानी हुकाम ने इंसानी स्मगलिंग, मंशियात की रोकथाम और गैर कानूनी हिजरत जैसे संगीन मसाइल के खिलाफ मुश्तरका इक़दाम पर भी तबादला ख्याल किया गया है। जबकि डायरेक्टर जनरल एनसीसीआईए वकारुद्दीन सैयद ने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि आलमी सतह पर बढ़ते हुए साइबर खतरात से निपटने के लिए बैनुल अक़वामी ताउन नागुज़ीर है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान साइबर सिक्योरिटी के मैदान में दोस्त ममालिक के साथ करीबी इश्तराक अमल को फ़रोग़ देने का ख्वाह है। मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान मालूमात, तजर्बात और महारत के तबादले पर इत्तफ़ाक़ किया गया, जबकि साइबर सिक्योरिटी से मुतल्लिका शोबों में तरबियत और तकनीकी मुआवनत बढ़ाने के इम्कानात पर भी बातचीत की गई। अतालवी वफद ने एनसीसीआईए की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि वकारुद्दीन सैयद की सरबराही के अंदर एनसीसीआईए न सिर्फ मुल्की सतह पर मौसर किरदार अदा कर रहा है, बल्कि बैनुल अक़वामी ताउन में भी अहम शराकतदार बनकर खड़ा है। जी, बहुत शुक्रिया जैन हाशमी तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करेंगे। एसएसपी सिटी ने वसीउल्लाह लाखो के इंटरपोल से रेड वारंट जारी करवाने के लिए डीआईजी साउथ को दोबारा खत लिख दिया है। लियारी गैंगवार कमांडर वसीउल्लाह लाखो ईरान और दुबई से कराची में भत्ताखोरी का नेटवर्क चला रहा है। आपको बता रहे हैं, एसएसपी सिटी ने वसीउल्लाह लाखो के इंटरपोल से रेड वारंट जारी करवाने के लिए डीआईजी साउथ को दोबारा खत लिख दिया है। खत के मुताबिक लियारी गैंगवार कमांडर वसीउल्लाह लाखो ईरान और दुबई से कराची में भत्ताखोरी का नेटवर्क चला रहा है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, एसएसपी सिटी ने वसीउल्लाह लाखो के इंटरपोल से रेड वारंट जारी करवाने के लिए डीआईजी साउथ को दोबारा खत लिख दिया है। खत के मुताबिक लियारी गैंगवार कमांडर वसीउल्लाह लाखो ईरान और दुबई से कराची में भत्ताखोरी का नेटवर्क चला रहा है। आपको बता रहे हैं, एसएसपी सिटी ने वसीउल्लाह लाखो के इंटरपोल से रेड वारंट जारी करवाने के लिए डीआईजी साउथ को दोबारा खत लिख दिया। लियारी गैंगवार कमांडर वसीउल्लाह लाखो ईरान और दुबई से कराची में भत्ताखोरी का नेटवर्क चला रहा है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, एसएसपी सिटी ने वसीउल्लाह लाखो के इंटरपोल से रेड वारंट जारी करवाने के लिए डीआईजी साउथ को दोबारा खत लिख दिया। खत के मुताबिक लियारी गैंगवार कमांडर वसीउल्लाह लाखो ईरान और दुबई से कराची में भत्ताखोरी का नेटवर्क चला रहा है।
आपको बता रहे हैं एसएसपी सिटी ने वसीउल्लाह लाखो के इंटरपोल से रेड वारंट जारी करवाने के लिए डीआईजी साउथ को दोबारा खत लिख दिया। खत के मुताबिक लियारी गैंगवार कमांडर वसीउल्लाह लाखो ईरान और दुबई से कराची में भत्ताखोरी का नेटवर्क चला रहा है। आपको बता रहे हैं एसएसपी सिटी ने वसीउल्लाह लाखो के इंटरपोल से रेड वारंट जारी करवाने के लिए डीआईजी साउथ को दोबारा खत लिख दिया। खत के मुताबिक लियारी गैंगवार कमांडर वसीउल्लाह लाखो ईरान और दुबई से कराची में भत्ताखोरी का नेटवर्क चला रहा है। आपको बता रहे हैं एसएसपी सिटी ने वसीउल्लाह लाखो के इंटरपोल से रेड वारंट जारी करवाने के लिए डीआईजी साउथ को दोबारा खत लिख दिया है। खत के मुताबिक लियारी गैंगवार कमांडर वसीउल्लाह लाखो ईरान और दुबई से कराची में भत्ताखोरी का नेटवर्क चला रहा है। आपको बता रहे हैं एसएसपी सिटी ने वसीउल्लाह लाखो के इंटरपोल से रेड वारंट जारी करवाने के लिए डीआईजी साउथ को दोबारा खत लिख दिया है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं सानियों से। जी सानियों ने आगाह कीजिएगा। लियारी गैंग वार का बदनाम जमाना कारिंदा है वसीउल्लाह लाखो, जिसके खिलाफ माजी में भी पुलिस की जानिब से जो है वो इंटरपोल के जरिए गिरफ्तारी के लिए पुलिस हुकाम को खत लिखा गया था। अब एक मरतबा फिर एसएसपी सिटी ने वसीउल्लाह लाखो के इंटरपोल से रेड वारंट जारी करवाने के लिए डीआईजी साउथ को दोबारा जो है वो खत लिख दिया। बहुत शुक्रिया सानियों ने तफसीलात से आगाह करने के लिए। और अब खबर शामिल करेंगे सचल पुलिस की बड़ी कार्रवाई की। बैनुल सूबाई कार लिफ्टर्स गैंग के अहम कारिंदे को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक गिरोह मुख्तलिफ इलाकों से गाड़ियां चोरी करके उन्हें कराची से बाहर मुंतकिल करते थे। मुलजिमान से कारें बरामद कर ली गई हैं। गिरफ्तार मुलजिमान में अब्बास, अहमद, शहजाद और शुएब शामिल हैं। मुलजिमान का कराची से हर माह 10 से 15 गाड़ियां चोरी करने का भी इंकशाफ। आपको बता रहे हैं सचल पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बैनुल सूबाई कार लिफ्टर्स गैंग के अहम कारिंदे को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक गिरोह मुख्तलिफ इलाकों से गाड़ियां चोरी करके उन्हें कराची से बाहर मुंतकिल करते थे। मुलजिमान से कारें बरामद कर ली गई हैं। गिरफ्तार मुलजिमान में अब्बास, अहमद, शहजाद और शुएब शामिल हैं। मुलजिमान का कराची से हर माह 10 से 15 गाड़ियां चोरी करने का भी इंकशाफ। इसी हवाले से मजीद जानते हैं आरिफ मंगेश से। जी आरिफ मंगेश, आगाह कीजिएगा। आपको बता रहे हैं सचल पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बैनुल सूबाई कार लिफ्टर्स गैंग के अहम कारिंदे गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस के मुताबिक गिरोह मुख्तलिफ इलाकों से गाड़ियां चोरी करके उन्हें कराची से बाहर मुंतकिल करते थे। इसी हवाले से मजीद जानते हैं आरिफ मंगेश से। जी आरिफ मंगेश, आगाह कीजिएगा। ये ग्रुप है कराची से गाड़ी चीन का जो है मुंतकिल कर बहुत शुक्रिया आरिफ मंगेश तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ेंगे और अब आपको बताएंगे जमशेद क्वार्टर्स पुलिस का घोड़ा चौरंगी के करीब डाकुओं से मुकाबला। जख्मी समेत 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। असलहा, मोबाइल फोन और नकदी बरामद की गई है। एसपीएस से छीनी गई मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई। गिरफ्तार मुलजिमान में शमन अली और नजीर अहमद को गिरफ्तार किया गया है। हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान आदि जराइम पेशावर हैं। डकैती और गैर कानूनी असलहे के मुतादिद मुकदमात में गिरफ्तार होकर जेल जा चुके हैं। आपको बता रहे हैं जमशेद क्वार्टर्स पुलिस का घोड़ा चौरंगी के करीब डाकुओं से मुकाबला। जख्मी समेत 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करेंगे कराची के इलाके लियाकताबाद डाकखाना के करीब सोए हुए शख्स पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी गई। 35 साल मुर्तजा झुलस कर जख्मी हो गया। जख्मी को सिविल अस्पताल बर्न सेंटर मुंतकिल कर दिया गया है।
मौसम के हवाले से खबर शामिल करेंगे और आपको बताएंगे मॉनसून हवा का एक कम दबाव भारतीय रियासत छत्तीसगढ़ के करीब मौजूद। महकमा मौसमियात ने बताया कि ये सिस्टम मगरिब और शुमाल मगरिब की जानिब हरकत कर रहा है। 6 या 7 सितंबर को सिस्टम भारतीय रियासत राजस्थान और गुजरात के करीब पहुंच जाएगा। सिस्टम के ज़ेरे असर जनूब मशरकी सिंध में 7 सितंबर से बारिश का इम्कान। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ रहिएगा।